हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने हमारा नया टॉपिक स्टार्ट किया था कल एज रिलेशन वाला, उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो हम शो करा रहे हैं ऑप्शंस के साथ। पढ़ना शुरू कीजिए, सारी टाइप्स हमने कल कवर कर ली थी, तो अब सिर्फ प्रैक्टिस बचती है। आज ये भी सेशन ख़त्म हो जाएगा और कल से फाइनली वी आर इन परसेंटेज। और परसेंटेज को जिसने पार पा लिया, समझो मैथ्स की साइड से नौकरी को पा लिया। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है, जल्दी से उसको पढ़िए। 4 ऑप्शंस भी गिवन है, बताइए क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या कर दिया जाए। पहला है, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। 4 भाई हैं, उनकी आयु का जोड़ 56 वर्ष है। ठीक है, इनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। इन सब की आयु का अंतर है जो वो सब का क्रमशः 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी? देखो एक बात बताओ, 4 भाई हैं और सबकी आयु का अंतर 4-4 वर्ष है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर एक की एज x है तो उससे नेक्स्ट वाले की एज x+4 होगी, फिर उससे नेक्स्ट x+8 होगी, और फिर उससे नेक्स्ट x+12 होगी। तो इस 4 बंदे हैं, उनकी एज का अंतर 4-4 साल का है, तो ये इससे 4 साल बड़ा है, ये इससे 4 साल बड़ा है, ये इससे 4 साल बड़ा है, इस टाइप से। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब इसने कहा है कि इन सब की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, तो अगर हम इन सब को जोड़ दें, इन सब को अगर हम जोड़ दें तो 56 आ जाएगा, है ना। तो जब आप इनको जोड़ोगे x+x+x+x कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4x। आपने लिखा 4x प्लस 4 8 और 12, 8 और 4 12, 12 और 12 24 इज इक्वल टू 56। ये 24 इस तरफ आके 56 में से जब घटेगा तो आपके पास आ जाएगा 32। ठीक है भाई, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3 इज इक्वल टू 4x, और यहाँ से x की वैल्यू जो निकालोगे वो आएगी 32/4। इसको इससे काट देना, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 8 आ जाएगी, 8 यहाँ पे पुट करोगे तो 8 आएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। इसने पूछा था सबसे बड़े वाले की एज कितनी है, 20 है। ठीक है, तो ऑप्शन तो हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। एक काम तो आप ये कर सकते थे। ठीक, दूसरा काम क्या कर सकते थे आप? नंबर सिस्टम में किया था, जिनका अंतर हो इस टाइप से कोई पर्टिकुलर नंबर, तो वो क्या होता है देखो, एक अप्रोच और बता देते हैं। ऑप्शन से भी देख सकते हो लेकिन वो ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें पंगे हैं। अब जाके डी पे इसका आंसर आया है तो फायदा नहीं है ऑप्शन पुट करने का, समय ज़्यादा लगेगा। देखो दूसरा क्या कर सकते हो कि 4 बंदे हैं, उनकी एज का डिफरेंस है जो वो है 4 का। ठीक है, तो ये बात श्योर है कि वो चारों बंदों की एज हमने ये मान ली, इन सब का अंतर 4 का है। ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, और इन सब की एज का जोड़ जो दे रखा है वो 56 दे रखा है। ठीक है, हमने ये इसलिए ऐसे मान लिए, इनका अंतर भी 4-4 का है और ये एक दूसरे से जोड़ते टाइम कट भी जाएंगे। 4x की वैल्यू 56 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई भाई? 56/4। 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 चौके 56 होता है ना। तो जब 14-6 तो करोगे, 14-6 करोगे तो आपको मिलेगा 8, 14-2 करोगे आपको मिलेगा 12, 14+2 करोगे आपको मिलेगा 16, और 14+6 करोगे 20। बड़े वाले की एज आ जाएगी 20। एक काम आप इस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब इस टाइप से बना के चलना है भाई कि जिससे जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। ठीक है, और भी कोई अप्रोच हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं, पर मेरे हिसाब से 2 ये काफ़ी सही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि है सारे इसी टाइप के, फिलहाल इसी टाइप के चलेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। तो अब है क्वेश्चन कि पिता
एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। ठीक है भाई, पिताजी की और पुत्र की आयु मिलकर एक साथ 46 वर्ष होती है। 4 वर्ष बाद नहीं 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। ये सवाल है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। तो देखो एक बात बताओ, इसने पहले तो हम जो मेथड है उससे करते हैं, फिर ऑप्शंस पुट करके करते हैं, और कोई अप्रोच बनेगी वो भी बता देंगे। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। हमने मान लिया पिता x है, पुत्र y है, दोनों का जोड़ है 46। तो आपने कह दिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 46। 5 वर्ष पूर्व 5 साल पहले पिता होगा x माइनस 5 का, और सुपुत्र होगा वो y माइनस 5 का। 5 साल पीछे चले गए। पिता की आयु पुत्र की आयु से 11 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। ठीक है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 11 से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल रख दिया। x माइनस 5 इज इक्वल टू 11 y माइनस 55। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सोल्व कैसे करेंगे। इनको एक तरफ लेके आओगे तो आपको मिलेगा x माइनस 11y इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाके ये जो -5 है प्लस हो जाएगा, उस तरफ सिर्फ बचेगा माइनस का 50। और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 46। इन दोनों को सॉल्व करोगे, घटाते ही ये सारे माइनस हो जाएंगे, ये इससे कट जाएगा। माइनस का 12y बराबर जो आएगा वो 96 आएगा। माइनस का ही माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 96/12, और 12×8 होता है 96। ठीक है, y की वैल्यू जैसे ही 8 आई, y की वैल्यू 8 आपने पुट करी, तो 8 में क्या जोड़ा जाए कि ये आ जाए, क्या बोलते हैं, 46 आ जाए, तो आप पाएंगे कि 38। तो पिताजी की और सुपुत्र जी की आयु है जो 38 और 8 आ जाएगी। अब इसको चेक करके देख लो, अगर आपको चेक करना हो तो दोनों को मिला के तो 46 होती है होगी। 5 वर्ष पूर्व ये रहे होंगे 33 के, और ये रहे होंगे 3 के, 11 गुना भी होगी। अब पूछा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। 5 साल बाद जो पुत्र है वो कितने का होगा? अभी ये है तो 5 साल बाद देखोगे तो 8 और 5 13 का तो पुत्र होगा। पिताजी हो जाएंगे 38 और 5 43 के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक काम तो आप ये कर सकते थे। ठीक है भाई, दूसरा काम क्या कर सकते थे आप, अगर आपको ऑप्शंस भी अगर चेक करने पड़ जाएं कि भाई कैसे करें, ऑप्शन अगर चेक करने पड़ जाएं तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए इसने सबसे पहले कहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, जो इसने पूछी है। तो ऑप्शंस उसके लिए आंसर होंगे इसमें कि भाई 5 साल बाद उस लड़के की आयु कितनी होगी। तो 5 साल बाद में उसको हमें ऑप्शंस मिल रखे हैं 13, 14 और 12, 11। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं 5 साल बाद उसकी आयु। तो अभी वर्तमान आयु उसकी कितनी हो जाएगी? यहाँ से 8 और यहाँ से 9 और यहाँ से 7 और यहाँ से 6, ये होगी उनकी वर्तमान आयु। अब देखो 5 वर्ष पूर्व 5 साल और पहले पिता की आयु, अब ये उसकी वर्तमान आयु होगी इस हिसाब से। तो कह रहा है 5 साल और पहले उसके पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 साल और पहले ये कितने का हो जाएगा? 3, और इसमें से और 5 घटाया क्या बोलते हैं 4 और 2 और 1। ठीक है, इसके पिता की आयु इसकी आयु की कितने गुनी थी? वो थी 11 गुनी। अब इनके इसके पिता की आयु आएगी 11 3 33, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, और भाई 11 एकम 11, ये आ गई। अब इसने पूछा था कि उन दोनों की वर्तमान आयु है, उनका जोड़ एक साथ मिलके 46 है। अब ये उसके पिताजी हैं, उनकी एज भी आ गई 5 साल पहले, लेकिन मतलब पीछे चला गया। वर्तमान में उनकी एज क्या रही होगी? 23 और 5 38, और ये हो गया 44 और क्या बोलते हैं 5 49, और ये आएगी 27, और 11 और 5 आएगा 16। तो एक ही ऐसा पेयर बनेगा जिन दोनों को आप जोड़ोगे तो 46 आएगा, और ये हो जाएगी 3 गुनी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने शुरू में कहा था ना कि दोनों का जोड़ है जो 46 है।
9 और 9 तो आएगा 18, ये तो हो ही नहीं सकता। 27 और 7 आएगा 34, ये भी नहीं हो सकता। और 16 और 6 वो 22, ये भी नहीं हो सकता। तो इस टाइप से आपको ऑप्शंस में भी उतनी ही माथाफोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एज रिलेशन अब है फिर से, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। भाई एक पिताजी हैं और उनके सुपुत्र हैं, वो 56 वर्ष के हैं, दोनों मिला के 4 वर्ष बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी हो जाएगी। उनकी आयु बतानी है। ठीक है, दोनों की आयु बतानी है ना, तो आप आराम से ऑप्शंस पुट कर सकते हो, लेकिन हम ऑप्शन पे बाद में चलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 है, तो हमने पहले ही मान लिया कि x और y, x पिताजी हैं भाई और y हैं वो पुत्र जी हैं। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 56। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद पिताजी तो हो जाएंगे भाई x प्लस 4 के और पुत्र जी हो जाएंगे y प्लस 4 के। ठीक है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी हो जाएगी। पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुणी हो जाएगी। हमने 3 से गुणा करके दोनों को इक्वल रख दिया। समझ में आएगी बात। हम आगे चले, x प्लस 4 इज इक्वल टू सोल्व किया 3y प्लस 3 चौके 12 12। ठीक है, इसको और ढंग से सोल्व किया, x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये 4 उस तरफ जाके, ये 12 तो इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाता है। हमने इस 3 को ले लिया सब्ट्रैक्ट करने के लिए और इस 4 को हम दूसरी तरफ ले गए इस तरफ, तो ये जाके घटेगा। 12 में से 4 गया 8। एक इक्वेशन ये आएगी और एक ये रही। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 56, इसको इसमें से घटाते ही, ये सारे घटा के, ठीक है, x मर गया, 3y और माइनस वाई हो गया माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 56 प्लस का 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 48, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 4y की वैल्यू 48 है, y की वैल्यू आ जाएगी 48 अपॉन में 4, 12 जो कि होता है 48। y की वैल्यू जैसे ही 12 आई तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि 56 में से 12 घट जाए, इसका मतलब कितनी आ जाएगी 44। 44 और 12 ही होता होगा 56। ठीक है, तो पिताजी कितने के हैं 44 के और सुपुत्र जी कितने के हैं 12 के। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 56 मिलेगा और 4 साल बाद ये हो जाएंगे 48 के और ये हो जाएंगे 16 के, ये हो गए 3 गुणी, 16 3 48। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वो तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसे। ठीक, इस मेथड से। अब अगर आप देखना चाहो कि भाई लॉन्ग में ऑप्शंस अगर पुट करने पड़े तो कैसे पुट करे जाएंगे, तो देखो हमने सबसे पहले जो कंडीशन है उसका ऑलमोस्ट अपोजिट चलना होता है, बस और कुछ नहीं। जैसे इसने कहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वो है भाई 56 वर्ष। सारे ऑप्शन देखो क्या ये ऐसे ही है, 44 और 12 भाई 56, 44 और 16 56 नहीं होंगे। ठीक है, 18 और 36 54 होंगे, 56 नहीं होंगे। 16 और 42 इन दोनों को जोड़ोगे 6 और 2 8, 4 और 1 5, ये 58 होंगे। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिनमें उनका योग 56 बन रहा है, तो इस टाइप से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाई चांस अगर एक दो ऑप्शन और ऐसे हों जिनका जोड़ 56 बन जाए तो आप क्या करेंगे, 12 और 44 का जैसे 56 आया तो आप 12 और 44 दोनों में 3 3 ऐड करके देखेंगे तो 12 4 4, क्योंकि 4 वर्ष बाद बोला था, 12 और 4 16 होगा। और जो दूसरा है क्या बोलते हैं 44 में 4 जोड़ोगे तो होगा 48, तब आएगा 16 3 48। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को पकड़ना रहेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता ही पुत्र से संबंधित है, पढ़िए भाई उसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। एक पिताजी और उनके सुपुत्र जी दोनों की आयु का योग है 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुणी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। रेशियो प्रोपोर्शन भी यूज कर सकते हो और लॉन्ग मेथड भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज कर सकते हो, बस एक बार समझ में आ जानी चाहिए चीजें। इसने सबसे पहले कहा कि 6 पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। हमने फिर से एक्स वाई मान लिया और एक्स पिता की वर्तमान आयु और वाई पुत्र की, तो एक्स प्लस वाई जैसे ही हमने 60 माना
उसके बाद हमारा अगला काम क्या होता है, यदि 6 वर्ष पूर्व पिताजी रहे होंगे x-6 और सुपुत्र जी रहे होंगे y-6। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कर दी 5 गुनी, 6 साल पहले। कर दो भाई सोल्व। x-6 इज इक्वल टू 5y-5 का 30। और ढंग से निकालोगे 5y को इस तरफ ले आओ और -6 को उस तरफ ले जाओ तो x-5y इज इक्वल टू ये माइनस का 6 उस तरफ जाके प्लस होएगा तो माइनस के 30 और प्लस के 6 आप पाएंगे कि माइनस का आएगा 24, माइनस का आएगा 24। और दूसरी इक्वेशन है ये, एक इक्वेशन ये है और एक ये, इसको इसके नीचे लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। घटा दो भाई इसमें से, घटाते ही सारे माइनस के हो गए, x से x मर गया, 5y माइनस का और माइनस का y माइनस के 6y इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ा तो आपको मिला 84। माइनस से माइनस कट गया, 6y की जो वैल्यू है वो आई 84। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आएगी 84/6, यानी कि 6 कम 6, 6 चौके 24, 14 6 होता है ना 84। y की वैल्यू जैसे ही 14 आई, आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू पक्का 46 आएगी। 14 और 46 आएगी। पूछा क्या है, पूछा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। 6 वर्ष बाद पुत्र हो जाएगा 20 साल का, चाहे उसकी शादी करा दो, इतना बड़ा। ठीक है, नहीं करा सकते भाई, सॉरी, गवर्नमेंट ने बोला 21 से पहले नहीं हो सकती, सॉरी, हम तुम्हें ज़्यादा उम्मीद दे दिए शायद। समझ में आ गया कैसे क्या करना है। तो भाई इसी टाइप का जो अभी ये चल रही थी, इस टाइप का एक क्वेश्चन और है जो आज का इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। सुरेश और क्या नाम है, किरण है दोनों। तो एक तो सुरेश है और एक किरण है, इन दोनों की उम्र में क्या रिलेशन है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, तो मैं ये कह सकता हूँ s इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के या ट्वाइस ऑफ s। किरण जितने साल की है उसकी 2 से गुणा कर दें तो इसकी उम्र आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों की उम्र अगर हम निकालना चाहें तो वो क्या आएगी, एक में तो s जुड़ेगा और एक 2k जुड़ेगा, और 2k की वैल्यू खुद से s ही है, तो या इसकी जो s की वैल्यू है वो 2k है, तो 2k तो ये और एक ये। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका उम्र का जो अनुपात है वो 1:2 है भाई, एक और दूसरा डबल है, तो दोनों का जोड़ जो आएगा वो 3 आएगा ना, और 3 अनुपात आते हैं, इन दोनों का जोड़ दे रखा है 24, तो 3 की वैल्यू आ गई 24 और 1 की वैल्यू आ जाएगी 8 और 2 की वैल्यू आ जाएगी 16, तो उनकी उम्र ये नहीं आ जाएगी 8 और 16 वर्ष। ठीक है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन दोनों का जोड़ तो है 24 और उनका उम्र एक दूसरे की डबल है, एक की दूसरे की डबल है, तो एक 8 है तो एक 16 और दोनों का जोड़ आ गया 24। अब इसने पूछा था सुरेश की उम्र बताएं, तो सुरेश की उम्र कितनी होगी, 16 होगी, सुरेश ही तो बड़ा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कैसे भी कर सकते हो, ये तो मैंने ऐसे रेशो प्रपोर्शन बीच में ले आके बना दिया। अगर आपको वही मेथड में जाना हो तो आप कैसे करोगे वो भी मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। देखो, आपने माना कि सुरेश की जो एज है वो x है और जो किरण की एज है वो है y है, तो सबसे पहले हमें यह बताया गया था कि सुरेश की एज है जो वो किरण की डबल है, तो हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2y। और दूसरा कहा गया था कि इन दोनों की एज का जो योग है वो है 24, यही बात थी ना। हाँ ठीक, यहाँ से हमने x की जगह 2y पुट कर दिया, 2y प्लस y बराबर 24, 2y और y को जोड़ा 3y बराबर आया 24, y की वैल्यू आई 24/3, काट के आपको मिला 8। 8 की वैल्यू, y की वैल्यू 8 आई, x की वैल्यू आपने इसमें y की जगह 8 पुट किया, x की वैल्यू आपको मिलेगी 16। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना था। अब है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को शो हो रहा है उसको देखिए, हम इसको तब तक साफ कर लेते हैं, आप उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। ठीक है, ये भी तो लिख सकते थे कि वो बाप है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। इतना ही डेटा है। सबसे पहले हमने मान लिया जो वो उनके पिताजी हैं उनकी वर्तमान आयु है जो वो है x। ठीक है, पिताजी की वर्तमान आयु है x और सुपुत्र की वर्तमान आयु है y। सबसे पहले कहा है उन्होंने कि आदमी की उम्र उनके अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। जो पिताजी हैं वो लड़के से 24 साल ज़्यादा है। 24 साल ज़्यादा है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 24 टाइम प्लस वाई, कि भाई उसकी उम्र से 24 साल ज़्यादा है पिताजी। उसके बाद 2 वर्षों में उसकी उम्र उनकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद, जैसे ही 2 वर्ष होंगे बाद, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी उम्र हो जाएगी x+2। और जो ये इस लड़के की जो एज है y, ये हो जाएगी y+2। कह सकता हूँ मैं? अरे भाई, जो लड़के की एज है वो हमने माननी है y और पिताजी की एज माननी है x। और इसमें रिलेशन है कि उन दोनों की उम्र में 24 साल का अंतर है। पिताजी 24 साल बड़े हैं लड़के से। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो पिताजी हैं वो 2 साल बाद और जो उनका लड़का है उनकी जो एज होगी उसके बीच में रिलेशन ये बताया कि 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो ये लड़के की उम्र का 2 गुना कर दें तो पिताजी के बराबर आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा था आपको। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से जब हम दोनों इक्वेशन को ठीक से सोल्व करना चाहें तो हम पाएंगे कि x+2 इज इक्वल टू 2y+4। मैं इस 2 को अंदर लेके चला गया, यहाँ से मैंने 2y इस तरफ मंगाया और ये 2 इस तरफ भेज दिया, तो मेरे को मिला x-2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ गई। और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास है 24 + y, वो वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, मेरा काम बन जाएगा। कैसे पुट करेंगे भाई? जहाँ पे इसमें x है उसकी जगह 24 + y पुट कर दो। कर दिया। सबसे पहले ये x है, मैंने लिख दिया 24। ये 4 लिखना तो मेरे लिए इरिटेटिंग हो जाएगा भाई। 24 + y - 2y इज इक्वल टू 2 लिख दिया सारा। दोनों को जोड़ा तो मिला 24 और y - 2y आया माइनस का y बराबर 2। ये 24 इस तरफ जाते ही माइनस का हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 2 में से 24 गया, माइनस का 22 बचा, माइनस से माइनस कट गया, y आ गया 22। अब लड़के की जो उम्र है वो आई है 22 साल, तो पिताजी की 24 साल ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि जो पिताजी हैं वो 46 साल के हैं, कि 22 में हमने 24 जोड़ दिया तो पिताजी 46 साल के आगे। अब पूछा था लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो लड़के की वर्तमान आयु तो है 22 और पिताजी की है 46 अगर पूछी होती तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है। सबसे पहले है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं। भाई वाह, अरेंज मैरिज लगती है। पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक तो है पिताजी, फिर है माताजी, फिर है सुपुत्र। सबसे पहले कहा है कि पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष बड़ी है, तो पिताजी माताजी की उम्र से 5 वर्ष ज़्यादा है। अच्छा, माता की वर्तमान आयु पुत्री, ओके सॉरी पुत्री है भाई, मैंने पुत्र लिख दिया था। पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्री की आयु की 3 गुनी है माताजी की। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इनके पिताजी की आयु पुत्री की आयु की 3 गुणे से, मतलब कैसे कह सकते हैं कि जो पुत्री की आयु है अगर उसकी 3 से गुणा करके उसमें 5 जोड़ दें तो पिताजी की आयु आ जाएगी पुत्री की आयु से, अगर आप रिलेट करना चाहो तो। अब देखो आगे क्या कहा है, पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो जैसे ही पुत्री 10 वर्ष की है तो श्योर है कि माताजी 30 वर्ष की हैं और पिताजी 35 वर्ष के हैं।
समझ में आएगी मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि पिताजी हैं वो माताजी से 5 वर्ष बड़े हैं, माताजी पुत्री से 3 गुनी उम्र की हैं। फिलहाल लड़की 10 वर्ष की है, 10 वर्ष की है तो माताजी 30 वर्ष की हैं क्योंकि 3 गुनी आयु थी, और माताजी 30 की हैं तो पिताजी 35 के होंगे क्योंकि 5 साल वो भी बड़े हैं। ठीक, अब पूछा है पुत्री के जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी। अब पुत्री 10 वर्ष की है तो उसका जब जन्म हुआ होगा तो हमें 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। सब में से 10-10 साल घटा दो, इसमें से 10 साल जैसे ही घटा 25 आ जाएगा, इसमें से 10 साल घटा तो 20 आ जाएगा, और भाई साहब इसमें से 10 घटते ही आ जाएगा इसका जन्म। इसका जन्म हुआ होगा तब इनकी माता श्री 20 वर्ष की रही होंगी और इनके पिताजी 25 वर्ष के रहे होंगे। मैंने बोला था ना अरेंज मैरिज होगी, 25 साल और 20 साल, 5 साल का तो डिफरेंस, प्लस में 20 की एज। ठीक है, तो भाई साहब इसने पूछा है पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी रही होगी। भाई 25 वर्ष रही होगी। मेरे हिसाब से पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भाई चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। ये बात पहली है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तो हमने सबसे पहले तो माना पिता की आयु x, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु नॉट वायु, y वर्ष। उसके बाद वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से, तो जो पिताजी हैं उनकी आयु अपने पुत्र की जो आयु है उसके तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तो पिता जो पुत्र है उसकी आयु का 3 गुना करा और उसमें 3 जोड़ा तो पिताजी के बराबर आ गया। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद अब x है तो बाद में हो जाएगी x + 3 और y + 3। पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 साल बाद लेके आए पहले तो दोनों को, पिताजी की बोला कि दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, दुगना किया और 10 जोड़ दिया। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, दोनों को सोल्व करना है, छुट्टी। अगर ऐसे ही सोल्व करना है तो x की जगह 3y + 3 इसमें अभी पुट कर दो, यहीं पे आंसर आ जाएगा। कर दो, x की जगह 3y + 3 इसमें पुट, x की जगह ये, तो हमने पुट किया 3y + 3 प्लस में ये वाला 3 = 2y की मल्टीप्लाई करी तो 2y आ गया, 2 की और y की प्लस 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करी 6 आ गया, प्लस में आया 10। इसको सोल्व किया 3y + 3 + 3 6 = 2y, 10 और 6 16। ठीक है, 3y को में से 2y ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा तो आएगा y = ये 6 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 16 में से 6 गया 10, y की वैल्यू तो आ गई 10। पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु, बेटे की तो वर्तमान आयु आ गई 10। अब इसने कहा था कि जो पिताजी की आयु है वो पुत्र की आयु के तिगुने से 3 अधिक है, तो तिगुना तो हो गया 10 का 30, 10 की गुणा करी 3 से तो आया 30, और 30 में फिर जोड़ा 3 तो आया 33। पिताजी 33 वर्ष के हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। गाइज समझ में आ गई मेरी बात की मैं क्या कहना चाह रहा था? समझ में आ गई तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 10 वर्षों में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी। ठीक है, 10 वर्ष में अभी ए है कोई और एक बी है, उनके बारे में ये बात बताई है। तो सबसे पहले ए और बी की वर्तमान आयु मान लेते हैं। ए की तो जो अभी की एज है वो है x और बी की जो अभी की एज है वो है y। सबसे पहले कहा इन्होंने 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र कितनी हो जाएगी भाई x + 10। ठीक है,
10 साल पहले के बी की उम्र, 10 साल पहले के बी की उम्र कितनी है, वो मतलब y-10 उम्र से 2 गुनी होगी। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र की 2 गुनी होगी, तो इसकी 2 गुनी होगी, तो ये होगी इस वाले की 2 गुनी। कर दो इसको पहले ही सोल्व, x+10 = 2y-20, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे जैसे, तो हमें मिलेगा, इसको एज इट इज पढ़ा रहना, थोड़ी देर बाद में देखेंगे। दूसरी बात क्या कह रहा है ये, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, यदि ए है जो x है वो b से 9 साल छोटा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं x = y-9, कि भाई साहब जो x एज है और वो दूसरे वाले की एज से 9 वर्ष कम है। x है वो छोटा है ना, मतलब a है वो छोटा है b से, तो b की एज में से अगर 9 वर्ष घटा देंगे तो आपको ये मिल जाएगी। तो x की जगह यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली, y-9। पूछा क्या है एक बार ये देख लो, b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु मतलब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इस सारी इक्वेशन को y में चेंज करते हैं, x की जगह y-9 इसी में पुट कर दो x की जगह y-9, आपने पुट किया y-9, x की जगह +10 = 2y-20, x की जगह आपने y-9 पुट कर दिया, बाकी एज इट इज सोल्व करा इसको। तो सबसे पहले तो इस y को उस तरफ लेके गए और इस 20 को इस तरफ लेके आए, तो 10 में से 9 गया तो बचा इधर 1, ठीक है। और 20 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 20, और y इस तरफ जाएगा तो 2y में से माइनस हो जाएगा। 20 और 1 21 आ गया, 2y में से 1 y गया, y की वैल्यू आ गई 21, मतलब b की अभी की एज कितनी है भाई, 21 वर्ष है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये इनमें से कोई नहीं, एक बार हमें चेक करके बताना पड़ेगा आप लोगों को कि क्या हमने सही बताया है कि नहीं बताया। बिल्कुल सही बताया भाई हमने, जो एज आएगी वो आएगी 21 वर्ष, ठीक है। और इसका जो ऑप्शन है वो ई आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि इनमें से कोई नहीं, अगर हर एक में आ जाए तो आपका तो दिमाग है ना, मतलब मैं लिटरली कह सकता हूँ एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, 2 बार चेक करने पड़ेंगे सारे, और हमें भी इसी टाइप की आदत है, ठीक है। अब देखो, तो ये टाइप मेरे हिसाब से कंप्लीट होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप है जो उस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे 2 व्यक्तियों की आयु में का अनुपात 5:7 है। 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात है जो वो 5:7 है, और 18 वर्ष पहले उनकी आयु का उनकी उम्र 8:13 में थी। 18 साल पहले अगर देखें तो उनकी जो एज है उसका रेशियो क्या था, 8:13 था, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि इनका जो डिफरेंस है ना वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 और 5 13, और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। तो जब इनका अंतर बराबर होगा तब तो हम कोई काम कर सकते हैं। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई तो भाई 2 से कर देता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देता हूँ, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी मल्टीप्लाई मैंने 2 से करी, मेरे को मिला 16:26, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई जब मैंने 5 से करी तो मेरे को मिला 25:35, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखो इनका डिफरेंस, अब इनका इधर का जो डिफरेंस है वो 10 है और इधर का जो डिफरेंस है वो भी 10 है, और अब इधर का डिफरेंस देखो 16 और 25 का जो डिफरेंस है वो है 9, और 26 और जो 35 का डिफरेंस है वो कितना है, वो भी 9 का है। डिफरेंस सारे क्लियर हो गए कि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस इक्वल हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। अब इसने कहा था कि 18 साल पहले, मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 9 की वैल्यू है ये इस 18 की वैल्यू ही है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 9 है ये इस 18 की वैल्यू है? तो 9 की वैल्यू 18 आई, 9 की वैल्यू 18 आई तो 1 की वैल्यू 2 आएगी, हाँ कि ना? तो 16 की वैल्यू
32 आएगी, 26 की वैल्यू 52 आएगी, 25 की वैल्यू 50 आएगी, 35 की वैल्यू 70 आएगी। ये है उनकी पुराने वाली एज और ये है उन दोनों की नए वाली एज। ठीक है, ये है नए वाली और ये है ओल्ड वाली जो मैंने बॉक्स में लगा रखी है। पूछा क्या है इसने वो देख लो एक बार। उनकी उम्र है तो उन्होंने पूछा है 18 वर्ष पहले की जो उम्र थी वो तो ये थी 32 और 52 और अब उनकी उम्र कितनी है 50 और 70। तो ऑप्शन ए है भाई 50 और 70 वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। एक काम तो आप ये कर सकते हो, अगर ये समझ में नहीं आया मेथड और बता देता हूँ, कर देते हैं दूसरे मेथड से भी आप लोगों के लिए। दूसरे मेथड से आप कैसे सोल्व करेंगे कि उनका आयु का जो दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। सबसे पहले तो एक बार ऑप्शंस में से आप ये देख लो कि 5:7 में कौन कौन से हैं। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 ऑप्शन बी भी है, 5 अट्ठे 40 बहुत सारे ऑप्शन हैं जो इस रेशियो में है। अब हमें करना पड़ेगा सोल्व। तो हमने मान लिया कि उनकी वर्तमान आयु होगी वो 5x और 7x रही होगी, तो उस 18 साल पहले इनकी एज रही होगी 5x - 18 और इनकी एज रही होगी 7x - 18। ठीक है, उनका जो अनुपात था पहले वो कितना था 8:13। 8-13 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 की और 5 की, 13 पंजे आ गया 65 x माइनस 13 की और 18 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8 × 24 4 2 8 एकम 8 3 एकम 3 8 और 3 11 और 2 13 1 1 एकम 1 और 1 2 234 और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 7 की और 8 की तो आपको मिलेगा 56x और माइनस में 18 की और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 64 4 6 8 एकम 8 और 6 14 144। इस 144 को इस तरफ ले आते हैं या इसको इस तरफ ले आते हैं। 234 है जो ये माइनस का, इसको दूसरी तरफ, और ये जो 56 है इसको इस तरफ। तो 56 जब इसमें से आएगा तो आएगा 65 - 56x और इस तरफ आ जाएगा 234 हो जाएगा प्लस का माइनस का 144। 65x में से 56x जाएंगे, 15 में से 6 गया 9x की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी, 4 में से 4 गया 0 और भाई 13 में से 4 जाएंगे, जब 13 में से 4 जाएंगे तो आएगा 9। x की वैल्यू 9x की वैल्यू आ गई 90, x की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे, तो ये आ गई 50 और ये आ गई 70। ये उन लोगों की जो एज है उस हिसाब से भी ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो भी आप लोगों को शो हो रखा है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच में 3:1 है। रीना की आयु और मीना की आयु, रीना की आयु और मीना की आयु का जो रेशो है वो दे रखा है 3:1। ठीक है, उसके बाद यदि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो रेशो है वो नहीं 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु दुगनी थी तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रीना की और मीना का नया एवरेज आएगा, रीना की आयु डबल थी तो इसको कह देंगे हम 2:1। ठीक है, तो देखो अब हमें ये पता लग गया कि पहले उनका रेशो 3:1 था और बाद में उनका रेशो 2:1 हो गया 10 साल के बाद। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है 2 है और इनका डिफरेंस है 1, तो इनको बराबर करने के लिए नीचे वाले की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नया रेशो क्या आएगा, ऊपर वाला तो एज इट इज 3:1 और इसकी 2 से मल्टीप्लाई होते ही आ जाएगा 4:2। तो देखो ये 1 बढ़ गया, ये भी 1 बढ़ गया और ये 1 बढ़ा है 10 साल में, तो 1 की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, तो 3 की वैल्यू 30 आएगी, 1 की वैल्यू 10 आएगी, 4 की वैल्यू 40 आएगी, 2 की वैल्यू 20 आएगी। ठीक है, ये आ गई उनकी पहले की एज 30 और 10 और बाद में हो गए वो 40 और 20 के। अब इसने देख लो क्या पूछा है। इसने पूछा है कि तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात था 5 साल पहले। 5 साल पहले ये 25 की होगी और ये होगी 5 की, तो 5:1 रहा होगा। 5 एकम 5 5 पंजे 25, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से आपको सोल्व करना है।
समझ आ गई बात। अब देखते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड ही, उसमें रेशियो प्रोपोर्शन ही यूज होगा, शो रखा आप लोगों को, पढ़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, 2:3 है विक्की और सुमी का आयु का अनुपात 12 वर्ष बाद। जैसे ही 12 वर्ष बाद उनकी जो आयु है उसका अनुपात है जो वो हो गया 11:15। ठीक है, तो देखो 12 वर्ष बाद, अब देखो इनका जो अंतर है वो 1 है और इनका अंतर है जो 4 है, तो इन दोनों अंतरों को बराबर करने के लिए ऊपर वाले की 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 4 दूनी 8 रेशो 3 चौके 12। 4 से इसकी मल्टीप्लाई करी 4 दूनी 8 रेशो 4 3 12 और नया रेशो है 11:15। देखो अब इनका अंतर भी 4 हो गया, इनका अंतर भी 4 हो गया और इनका अंतर 3 है, इनका अंतर भी 3 है। अब इस 3 यूनिट की वैल्यू 12 वर्ष आई है, 3 यूनिट की वैल्यू 12 वर्ष आई है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष आएगी, तो 8 यूनिट की वैल्यू है, सबकी मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 12 चौके 36 हो जाएगा और भाई 11 चौके 44 हो जाएगा और 15 चौके 60 हो जाएगा। ये आ जाएंगी पहले की एज और ये है 12 साल बाद की एज। देखो 32 और 12 44 36 और 12 ये क्या बोला था इसने 12 साल बाद 12 चौके 48 आएगा ये। ठीक है, देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 चौके 48, 4 यूनिट आई थी ना एक की वैल्यू, तो 12 चौके 48। देखो अब 32 में 12 जोड़ा 44 और 48 में 12 जोड़ा 60। पूछा क्या है सुमी की वर्तमान आयु, सुमी की वर्तमान आयु है ये 48, तो 48 इज राइट आंसर। ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन डी, ये आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन थे रेशियो प्रोपोर्शन के। अब देखते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है, अब की बार 3 लोग हैं और उनकी तीनों की आयु का अनुपात दे रखा है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो ये क्वेश्चन है किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। तो हमने मान लिया किरण की जो एज है वो के है, संयोग की है एस वर्तमान और नम्रता है उसकी है वर्तमान एन, और इन सब का जो योग है वो दे रखा है इसने 93। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ k प्लस एस प्लस एन इज इक्वल टू 93। एक तो ये, दूसरा 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र में अनुपात था 2:3:4। अब एक बात बताओ 10 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी k-10, इसकी एज रही होगी s-10 और नम्रता की एज रही होगी n-10। तो k प्लस एस प्लस एन की वैल्यू 93 है, तो k में से भी 10 घटा, s में से भी 10 घटा और n में से भी 10 घटा, तो 10 10 10 30 घटेगा। तो क्या ये कह सकते हैं इनकी आयु का योग उस टाइम पे कितना रहा होगा, 93 में से 30 जाएगा तो 63। ठीक है, तो 10 साल पहले जो उनकी एज में उनको बड़े से लिख रहा हूँ k s और n थी, उनका जोड़ तो था 63 और उनका अनुपात था 2:3:4। इनको जोड़ना 4 और 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 63 है तो 1 की वैल्यू 7 आ जाएगी। भाई 9 की वैल्यू 2 + 3 + 4 इसका आया 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 63 है, मतलब मल्टीप्लाई 7 से, तो इन सब की मल्टीप्लाई भी 7 से होगी। 7 दूनी 14 और इसकी 7 ये 21 और ये 7 चौके 28, मतलब 10 साल पहले उनकी एज ये थी 14 21 और 28। तो अब कितनी होगी, 10 साल और आगे आएगी। 14 में 10 जोड़ोगे तो आएगा 24, इसमें और 10 जोड़ोगे तो आएगा 31 और इसमें और 10 जोड़ोगे तो आएगा 38। अब इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 93। ठीक है, देखो 8 और 1 9 और 4 13, 3 1 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। अब क्या पूछा है देख लो, संयोग की वर्तमान आयु, संयोग है बीच वाला, वर्तमान आयु आ गई 31 वर्ष। 31 वर्ष ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक, तो भाई ये रेशो प्रपोर्शन भी खत्म होता है। नहीं 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 नहीं, एक क्वेश्चन और है भाई, रेशो प्रपोर्शन टाइप का एक क्वेश्चन और है जो आप लोगों को अभी फिलहाल शो हो रखा है, उसको भी पढ़ लीजिए।
दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। ठीक है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 1 है। अंतर हमेशा बराबर होता है आयु का, तो इस 2 को इसके बराबर करने के लिए मैं नीचे वाले की 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर वाला तो रहेगा 1:3 ही और नीचे वाला हो जाएगा 2:4। अब देखो इनका अंतर है वो भी 2 हो गया और इनका अंतर है वो भी 2 हो गया और इनका अंतर है वो 1 हो गया और इनका अंतर है वो भी 1 हो गया। और ये कितने वर्ष पहले की बात कही थी इसने? 5 वर्ष। तो एक यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष है, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 20। ये आ गई सारी की सारी एज। ठीक है, 5, 15 और 10 और 20। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 10 वर्तमान है और 5 साल पहले उनकी 5 और 15 थी? अब देख लो क्या पूछा है। अब उसने पूछा है 5 वर्ष पश्चात, तो 5 साल बाद, क्योंकि ये वर्तमान है, ये है प्रेजेंट एज, ये है पास्ट वाली एज, और 5 साल पहले, और अब 5 साल बाद में यानी कि फ्यूचर वाली एज होगी जो, तो ये 10 से तो आएगी 15 और 20 से आएगी 25। ठीक है, तो क्या पूछा है उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 5 25, 3:5 आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको करने हैं। अब भाई रेशियो प्रपोर्शन था जो, उनके क्वेश्चंस की टाइप भी खत्म होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। तो हमने मान लिया पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष। 5 वर्ष बाद पिता की हो जाएगी x + 5, पुत्र की हो जाएगी y + 5। कहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी, पुत्र की आयु का तिगुना पिता के बराबर आ गया, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। 5 साल पहले इनकी रही होगी x - 5 और ये होगा y - 5। पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये आ गया 7 गुना। एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, इनको दोनों को सोल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? देखो इसको सोल्व करते हैं। x - 5 = 7 से मल्टीप्लाई करी, 7y - 7 म्हणजे 35 और इसको लिखा x + 5 = 3y + 15। ये दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये दो इक्वेशन जैसे ही आप लोगों के पास आई तो हम इनको और ढंग से थोड़ा लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x, इस 7y को इस तरफ लेके आओ, x - 7y, और इस 5 को उस तरफ लेके जाओगे प्लस हो जाएगा = -30। ये 5 उस तरफ जाके ऐड होगा, -35 + 5 30। इसको क्या लिख सकते हो दूसरे वाले को? x, इस 3y को इस तरफ लेके आओ, x - 3y, और ये 5 उस तरफ जाके माइनस का होगा, तो 15 में से 5 जाएगा तो आपको मिलेगा 10। दोनों को सोल्व करने के लिए इनको घटा दो, ये जमा हो जाएगा, ये घटा हो जाएगा, x से x मर गया। 7 माइनस के y हैं और 3 प्लस के y हैं, तो माइनस के आगे 4y, जिसकी वैल्यू आ गई -40, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 40/4। इससे आपने काट दिया, y की वैल्यू आ गई 10, मतलब वो है अभी 10 साल का। ठीक है, 10 साल का है और पूछा क्या है ये देख लो, पिता की वर्तमान आयु पूछी है। तो पिता की वर्तमान आयु x है, वो x निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में हमें इसको पुट करना पड़ेगा। इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो ये थी, x - 7y = -30। ये वाली इक्वेशन थी जो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, y की जगह 10। तो x - 7 की 10 से मल्टीप्लाई करी, 70 = -30। ये 70 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, = 70 - 30, x की वैल्यू आ जाएगी भाई 40। तो पिताजी कितने साल के हैं वर्तमान में? 40। ठीक है, तो 40 ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं लास्ट जो टाइप है उसके क्वेश्चंस आप लोगों को शो रखे हैं, जो विविध प्रश्न में आते हैं वो देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है इसने, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों का औसत आयु 67 वर्ष है। दादा दादी जो है उनकी औसत आयु 67 वर्ष है। माता पिताओं की औसत आयु 55 वर्ष है।
तथा 3 पुत्र पुत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी होगी? तो देखो दादा दादी हैं जो, उनकी आयु 67 है, तो अगर दादा और दादी मतलब दो बंदों की आयु को जोड़ के 2 से भाग दिया तो कितना बताया हमें? 67 वर्ष। तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई है जो 67 की 2 से गुणा हो जाएगी, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13। दादा और दादी हैं जो, उनकी आयु का योग आ गया 134। और उसके बाद क्या कहा था? माता पिताओं की औसत आयु 35 है। माता और पिता हैं जो, उन दोनों की औसत आयु है 35। तो मैंने कह दिया a प्लस बी बाई 2 है जो, वो आया 35। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 70 आ जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और भाई 3 बच्चे हैं मतलब उनके पुत्र पुत्री हैं, उनकी आयु है औसत आयु 6 है, तो मैंने उनको मान लिया p प्लस क्यू प्लस आर और अपॉन में 3। इनकी औसत आयु 6 है, तो इन सब p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 6 की 18। तो अब पूछा इन सब की औसत आयु कितनी होगी? तो बच्चे बच्चे हैं जो, उनकी आयु का जोड़ 18 है, माता पिता है उनकी आयु का जोड़ 70 है, और जो दादा दादी हैं उनकी आयु का जोड़ 134 है। इन सब को जोड़ के जो टोटल बंदे हैं, 2 दादा दादी, 2 मम्मी पापा और 3 बच्चे, यानी कि 2 और 2 4 और 3 7, सब आयु को जोड़ के यानी कि 18 प्लस 70 प्लस 134, इन सब को जोड़ के, और भाई जितने बंदे हैं यानी कि 7 को 7 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 8 और 4 12, जोड़ा तो आया 8 और 4 12, 2 1, कैरी आई 1, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 1 12, फिर से कैरी आई 1, 1 और 1 2, 222 सब बटे 7, काट के देखो 7 या 21 बचा 7 या 21, ठीक है। उसके बाद बचा 1 12, 7 एकम 7, बचा 5, तो इसको लिख दिया 5 बटे 7, तो 31 सही 5 बटे 7 है जो वो आंसर हो जाएगा। और आप लोगों का आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक। तो भाई साहब मुबारक हो, आज आपने जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी सीख लिया है, ठीक है। कल हम मिलते हैं परसेंटेज के साथ। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही, क्वेश्चंस करके ट्राई करके देख लेना किसी भी एक बुक से। धन्यवाद, नमस्कार।